Hello everyone, this is the last part of Kabuliwala chapter. In our previous video, we have come to know that Kabuliwala was insisting, वो बार बार insist कर रहा था उसके मिनी के फादर से कि उसको मिनी से मिलने दिया जाए और वो जस्ट उससे पहले जेल से आया था। हमने वो पार्ट कवर किया था। अब आप यहाँ से समझिए आई सेड वंस अगेन। अब यहाँ पर ऑथर जो है, जो राइटर है, वो एक बार वापस बोलते हैं कि मैंने तुम्हें कहा ना, घर में फेस्टिवल चल रहा है और आज किसी से भी किसी भी तरीके से मिलना पॉसिबल नहीं हो पाएगा। ही लुक्ड अ लिटिल हर्ट बाय द स्टेटमेंट एंड स्टूड स्टूपेफाइड फॉर अ लॉन्ग टाइम। अब वो जो मैंने स्टेटमेंट दिया था उसे वो इडियट की तरह ले रहा था और काफी टाइम तक मुझे गेज कर रहा था। गेज मतलब क्या होता है? देखते रहना, एक टकी लगाकर देखना। और सडनली उसके बाद अब्रप्ट मीन्स होता है सडनली, वो वॉकआउट करने लगता है और सिंपली बाय बोलता है। आई फेल्ट रिमोर्सफुल। इस पर ऑथर जो है वो थोड़ा सा रिग्रेट फील करता है कि उसने काबुली वाले को मिनी से नहीं मिलने दिया। लेकिन उसके बाद देखता है कि सडनली वो वापस से आया है और आकर इसके तरफ घूमता है और बोलता है, स्टैंडिंग क्लोज टू मी ही सेड। वो उसके ऑथर के पास आकर काबुली वाला बोलता है दैट I brought these grapes and raisins for the little girl. Hope you don't mind giving it to her. बोलता है कि मैंने थोड़े से grapes and raisins, किशमिश और अंगूर लेके आया हूँ मैं छोटी बेटी के लिए, छोटी बच्ची के लिए, और मुझे लगता है कि आप इसे देने में थोड़ा भी लाइक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब मैं यहाँ पर आपको एक बात क्लियर करती हूँ। देखिए दैट काबुली वाला जेल से छूटा है, उसे जेल से छूटे हुए काफी टाइम हो गया, लेकिन उसके मन में आज भी मिनी के लिए वही छोटी बच्ची वाली इमेज बनी हुई है। उसे लगता है कि मिनी आज भी छोटी बच्ची ही होगी और उन दोनों का जो रिलेशन जो पहले बचपन में था, जैसे वो लोग खेलते थे, आज भी शायद वैसा का वैसा ही है। ओके। और उसके बाद देखिए आई टुक द फ्रूट्स। तो जो ऑथर है वो फ्रूट्स लेते हैं। इट मीन्स ऑथर यहाँ पे कौन है? मिनी के फादर है। वो फ्रूट्स ले लेते हैं उससे एंड उसे पैसे पे करने वाले ही रहते हैं। इतने में काबुली वाला वो उसके हाथ को पकड़ लेता है, ग्रैब कर लेता है। ग्रैबिंग मतलब पकड़ना। और बोलता है, यू आर अ जेनरस मैन सर एंड आई विल नेवर फॉरगेट योर काइंडनेस, बट प्लीज डोंट पे मी फॉर दीज फ्रूट्स। बोलता है कि आप बहुत ही दयालु पर्सन हो और मुझे पता है मैं आपके काइंडनेस को कभी भूलूंगा भी नहीं, लेकिन प्लीज आप मुझे इन फ्रूट्स के लिए एटलीस्ट पे मत करिए। जस्ट एज यू हैव अ डॉटर आई टू हैव वन बैक होम। जैसे आपकी एक बेटी है वैसे ही मेरी भी एक बेटी है घर पर। इट इज रिमेंबरिंग हर फेस दैट आई ब्रिंग दिस गिफ्ट्स फॉर योर चाइल्ड, आई डोंट कम हियर फॉर बिजनेस। और बोलता है अपनी बेटी को याद करके ही मैंने यहाँ पर आपकी बेटी के लिए फ्रूट्स लेके आए हैं। मैं यहाँ पर कोई बिजनेस करने के लिए नहीं आया हूँ। इट मीन्स हमेशा की तरह मैं यहाँ पे फ्रूट्स बेचने के लिए नहीं आया हूँ। अगर हम रिकॉल करें तो काबुली वाला पहले भी मिनी के लिए ऐसे ही थोड़े बहुत फ्रूट्स वगैरह लेकर आता था, जिसे मिनी बहुत हंसते खेलते लिया करती थी। With that he shoved his hand inside his huge baggy shirt and brought out a grimy piece of paper from somewhere close to his chest. Unfolding it very carefully, he laid the paper open on the table. और उसके बाद देखिए ये बोलकर काबुली वाला जो है अपने बड़े से सैगी शॉर्ट लाइक बैग में, क्योंकि वो जो कपड़े पहनता था वो बैग जैसा ही हुआ करता था, बड़ा सा, और उसमें बड़ी बड़े पॉकेट्स बनी हुई थी, उसमें से वो एक ग्रीमी पीस ऑफ पेपर निकालता है। मतलब वो जो पेपर है वो काफ़ी लाइक गल चुका है और काफ़ी क्रंच हो चुका है, काफ़ी सारे फोल्ड्स पड़ चुके हैं उसमें, और वो उसे खोल कर रखता है टेबल पर। ओके। ऑथर के सामने रखता है। I could see the impression of a very small hand on it, not a photograph, not a painting, but the trace of my tiny hand created with burnt charcoal daubed on the palm. अब देखिए यहाँ पर ऑथर बोलता है कि उसने जो पेपर निकाला था, पीस ऑफ पेपर निकाला था, उसे मैं आराम से देख सकता था। उसमें एक छोटी बच्ची के हैंड प्रिंट्स थे। वो एक फोटोग्राफ नहीं था, ना ही वो कोई पेंटिंग था, बल्कि किसी बच्ची के, छोटी बच्ची के टाइनी छोटे छोटे हाथों का एक इम्प्रेशन था, छाप था। और वो छाप किस चीज़ का था? चारकोल का था, जो कि उसके पाम पर, मतलब हथेली में ऐसे करके प्रिंट लिया गया था। जैसे हम कोई नया बच्चा आता है घर पे तो हम लोग उसके फुट प्रिंट्स लेते हैं, वैसे उसके हाथों के प्रिंट थे। अब यहाँ पर बताया गया है दैट हर साल रहमत जो है ना, ये पेडल मर्चेंडाइज जो होता है स्ट्रीट्स में, जो लोग घूम घूम कर सामान बेचते हैं, तो उसी तरीके से वो हर साल कोलकाता आता था और ऐसे ही अपने बच्ची का हैंड प्रिंट जो है ना वो अपने साथ लेके आता था। ये एक मेमोरेबिलिया बोल के होता था, जैसे कि एक याद में एक रेप्लिक वगैरह होता है, उस तरीके से होता था। और ये उसे एक सॉफ्ट टच देता था। उसके हाथों का प्रिंट जो है, उसे लगता था कि उसकी हैप्पीनेस जो है उसके हार्ट में ही है, जो कि उसे पूरी तरीके से फिलअप कर रही है। माई आईज फिल्ड विथ टीयर्स एट द साइट ऑफ दैट पीस ऑफ पेपर। इट नो लॉन्गर मैटर्ड टू मी दैट ही वॉज एन ordinary fruit peddler from Kabul and I belong to an aristocratic
एरिस्टोक्रेट बंगाली फैमिली। अब देखिए पॉइंट क्या बोलता है, ये पेपर देखने के बाद इसके जो आंखों में है ना आंसू भर आए थे और अब उसके लिए मैटर नहीं रखता था कि ये जो फ्रूट सेलर है वो एक मामूली सा आदमी है और ये एक एरिस्टोक्रेटिक बंगाली फैमिली से बिलोंग करता है। इन अ मोमेंट आई रियलाइज दैट वी वी आर बोथ जस्ट द सेम। और मानो ऑथर को ऐसा लग रहा था कि कहीं ना कहीं काबुली वाला और वो राइटर दोनों एक ही है और वो किस तरीके से अपने कनेक्शन बना रहे थे, बिकॉज ये एक फादर लाइक रिलेशन था। काबुली वाला भी यहाँ पर एज अ फादर अपनी फीलिंग्स को बता रहा है और ये भी जो ऑथर है हमारे वो भी एक फादर वाली फीलिंग को ही अभी शेयर। नेक्स्ट देखिए, द प्रिंट ऑफ हिज माउंटेन ड्वेलिंग डॉटर्स हैंड रिमाइंडेड मी ऑफ माई ओन मिनी। अब यहाँ पर ऑथर बोलते हैं कि इसके ये इसने जो प्रिंट दिखाए थे अपनी बेटी की, जो कि उसकी बेटी जो माउंटेन में रहती थी, हमने पहले पढ़ा है अफगान से बिलोंग करता है ये, वो माउंटेन हिली एरिया है। तो अब उसे उस प्रिंट को देखकर अपनी बेटी की याद आ रही थी। इट मीन्स जो हमारे ऑथर है उसे मिनी की याद आ रही थी और उन्होंने तुरंत बुलावा भेजा कि मिनी को यहाँ पर भेज दिया जाए। ओके, आई सेंट फॉर मिनी टू कम आउट ऑफ द स्टडी, कम आउट टू द स्टडी इमीडिएटली। स्टडी रूम में आने के लिए तुरंत उसे बोला गया। मैनी ऑफ द वुमेन ऑब्जेक्टेड बट पेड नो हिट। बहुत सारी वुमेन्स जो है ना उन्होंने ऑब्जेक्शन भी किया कि आप क्यों मिनी को आज उसके शादी वाले दिन एक क्रिमिनल से, बिकॉज ये अभी जेल से आया है, उससे मिलने के लिए इजाजत दे रहे हो, लेकिन इसने कोई अटेंशन नहीं दिया। हीट मतलब क्या होता है, अटेंशन देना। इन हर ब्राइडल ड्रेस एंड सेरेमोनियल मेकअप मिनी केम आउट फ्रॉम द इनर क्वार्टर्स एंड स्टूड बिसाइड मी क्वाइली। अब देखिए, अब मिनी जो है ना, बिकॉज आज उसकी शादी होने वाली तो अपने ब्राइडल ड्रेस में दुल्हन बनी हुई है, उसने मेकअप किया हुआ है प्रॉपर और वो अपने क्वार्टर से बाहर आती है और अपने फादर के बगल में चुपचाप खड़ी हो जाती है। क्वाइली मतलब क्या होता है, शर्माते हुए। The Kabuliwala saw Minnie and became confused. Their good-natured humor of old also didn't work out. अब काबुली वाला जब मिनी को इतने सालों बाद देखता है, जब वो बड़ी हो चुकी है, आज उसकी शादी का दिन है, तो वो पूरी तरीके से कंफ्यूज हो जाता है क्योंकि अब उनके बीच में पहले जो रिलेशन हुआ करता था वो रिलेशन अब वर्क नहीं कर रहा था। इन द एंड विद अ स्माइल ही आस्क्ड, गर्ल आर यू गोइंग टू द इन लॉज हाउस। और लास्ट में जब उसे बोलने के लिए कुछ नहीं समझ में आता था, समझ में आ रहा था काबुली वाला को, तो वो उसे पहले की जैसे ही क्वेश्चन करता है और पूछता है, अच्छा क्या तुम ससुराल जा रही हो। अब देखिए यहाँ पर पहले जब कभी भी वो मिनी से क्वेश्चन किया करता था तो मिनी को पता ही नहीं था इन लॉज का मतलब क्या होता है, लेकिन अब वो बड़ी हो चुकी है, अब उसे पता है कि ससुराल मीनिंग क्या होता है। मिनी नाउ अंडरस्टूड व्हाट इन लॉ मींट, सो शी couldn't answer the way she did in the past. Rather, hearing the question from Rahmat, her face became purple in shame and she abruptly turned around and left. अब देखिए, अब उसे पहले की जैसे ऐसा नहीं है कि वो इनोसेंट, उसे पता ही नहीं, उसे पता है कि ससुराल एक्चुअली होता क्या है। और रहमत जब ये इससे क्वेश्चन पूछता है ना तो वो थोड़ी सी ब्लश करने लगती है, शर्माने लगती है और अचानक से घूम जाती है। दिस ब्रॉट बैक मेमोरीज ऑफ देयर फर्स्ट मीटिंग एंड आई फेल्ट एन एक्ट इन माई हार्ट। अब यहाँ पर ऑथर क्या बोलते हैं कि ये जो पहली बार जैसे मिनी उससे बात की थी तब शर्मा रही थी, उसी तरीके से अब वही मेमोरी उसे ऑथर को रिकॉल होती है और इससे इसके दिल में एक दर्द सा होता है। ये दर्द यहाँ पर क्यों हो रहा है, बिकॉज ही इज ऑल्सो फादर एंड ही नोज दैट दिस इज द लास्ट डे ऑफ मिनी इन हिज house. Okay, soon after Mini left, Rahmat slouched on the floor with a long deep sigh. It became obvious to him that his own daughter had grown up as well and he would have to get to know her all over again. अब देखिए, अब जब मिनी ने इस तरीके से बिहेव किया ना तो यहाँ पर रहमत जो है ना पूरी तरीके से स्लाउस्ड हो जाता है। स्लाउस्ड मतलब क्या, लाइक भौचक्का हो जाता है, उसे कुछ समझ ही में नहीं आता है कि कैसे रिएक्ट किया जाए। वो डीप गहरी एक सांस छोड़ता है और उसके सामने ये क्लियर हो चुका था। ऑब्वियस मतलब क्या होता है, क्लियर हो जाना, कि जैसे मिनी ग्रोन अप कर गई है, मिनी जैसे बड़ी हो गई है, वैसे ही ये भी उसकी जो ओन डॉटर है वो भी बड़ी हो चुकी होगी और अब उसे अपनी बेटी को वापस से समझने के लिए सब कुछ शुरू से शुरू करना होगा। शी वुड नॉट बी द सेम गर्ल ही हैड लेफ्ट बिहाइंड। और इसकी बेटी भी अब वैसी ही जैसे उसने मिनी को छोड़ा था, तो मिनी छोटी थी, ऐसे ही वो अपनी बच्ची को जब देखेगा तो मिनी के जैसे वो भी बड़ी हो गई होगी। ही वॉज नॉट इवन श्योर वॉट माइट हैव हैपेंड टू हर इन द पास्ट 8 years. अब देखिए, यहाँ से हमें पता चलता है कि 8 साल हो चुके हैं काबुली वाले को अपना घर छोड़े हुए और अब उसे ये भी श्योर नहीं है कि इस 8 सालों में क्या हुआ होगा। द वेडिंग म्यूजिक कंटिन्यूड टू प्ले सॉफ्टली इन द कोर्टयार्ड ऑन दैट autumnal sunny morning, and sitting there on the floor of my house in an alley in Kolkata, Rahmat continued to envision the images of the arid, hilly,
टेरेंस ऑफ अफगानिस्तान। अब देखिए अब उस शाम को क्या होता है, जब वो मिनी से बात कर लेता है, सडनली उसे रियलाइज होता है कि 8 साल बीत चुके हैं। तब वो उस कोर्टयार्ड में, कोर्टयार्ड मतलब क्या होता है, सामने बरामदे में वो बैठा रहता है जहाँ पर मिनी के शादी के शहनाई बज रही थी। और वो उस फ्लोर में वहाँ पे पास में बैठे बैठे कोलकाता की गलियों में, बिकॉज ये जो शूट हुआ है ना कोलकाता में हुआ है, तो वहाँ पर बैठे बैठे रहमत जो है ना कंटिन्यू अपने पास्ट के बारे में सोचता है और उस इमेजेस के बारे में सोचता है, वहाँ की हवाओं के बारे में, अफगानिस्तान के बारे में सोचता है। ओके, आई टुक आउट सम मनी एंड गेव इट टू हिम। मैं कुछ पैसे निकालता हूँ, ऑथर यहाँ पर बोलता है, ऑथर मीन्स मिनी के जो फादर है वो बोलते हैं, मैं कुछ पैसे निकालता हूँ और उसको देकर बोलता हूँ, यू गो बैक टू योर डॉटर इन अफगानिस्तान रहमत एंड मे द हैप्पीनेस ऑफ योर यूनियन ब्रिंग ब्लेसिंग्स फॉर माई मिनी टू, आई सेड। देखिए बहुत ही इमोशनल स्टोरी है। यहाँ पर ये फादर क्या बोलते हैं कि रहमत तुम एक काम करो, तुम अपनी डॉटर के पास अफगानिस्तान में वापस चले जाओ और जब तुम और तुम्हारी डॉटर मिलोगे तो उससे जो खुशी होगी ना, भगवान करे वो खुशी, वो ब्लेसिंग मेरी बेटी को भी मिले, उसका कुछ हिस्सा मेरी बेटी को भी मिले। आई हैड टू कट आउट वन ऑफ द 2 आइटम्स फ्रॉम द एक्लेट ऑफ द फेस्टिवल्स फॉर गिफ्टिंग दैट मनी। फॉर एग्जाम्पल्स द लाइटिंग डेकोरेशन वॉज नॉट एज गॉर्जियस एज आई हैड वॉन्टेड इट टू बी एंड द बैंड पार्टी हैड टू बी कैंसल्ड। अब यहाँ पर ऑथर क्या बोलता है कि मैंने जो पैसे निकाल कर अफगानिस्तान जाने के लिए रहमत को दिए, उससे कुछ चीज़ है जो कि मुझे डिडक्ट करनी पड़ेगी। मान लो जैसे कि फेस्टिवल्स में जो डेकोरेशंस वगैरह करने होते हैं, जो लाइट वगैरह जिस तरीके से जितनी शानदार होनी चाहिए थी उस तरीके से नहीं हो पाएगा, या फिर बैंड पार्टी जो है वो भी मुझे कैंसिल करनी पड़ेगी क्योंकि मैंने अपने बजट का एक हिस्सा उसको दे दिया। दिस अपसेट द वुमेन but bought by a benevolent spirit, my auspicious ceremony became more luminous। अब ये जो काम मैंने किया इससे जो वुमेन्स थी वो थोड़ी सी नाराज हो गई, लेकिन मैंने जो ये इतना बेनिवॉलेंट, जो इतना ऑस्पिशियस मतलब क्या होता है, मंगलमय, और इतना जो लाइक जो काइंडनेस वाला जो काम किया, इससे मेरी जो सेरेमनी थी वो और ज़्यादा ल्यूमिनस हो गई, मतलब इल्यूमिनेट हो गई और ज़्यादा उसमें ग्लो आ गया। सो दिस वॉज द स्टोरी रिटन बाय रविन्द्रनाथ टैगोर। बहुत ही प्यारी स्टोरी थी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग स्टडी टेबल। लेट अस मीट विद द न्यू चैप्टर।